नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डोलो टैबलेट्स के बारे में। दोस्तों डोलो टैबलेट्स कई फॉर्म में आती हैं, जैसे 500 mg में भी आती है, 650 mg में भी आती है। तो एक्चुअली हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं डोलो 650 mg टैबलेट के बारे में। हम लोग इसके कुछ इंट्रोडक्शंस देखेंगे, इसके यूजेस क्या होते हैं बात करेंगे, डोज क्या होती है, प्रिकॉशंस या वार्निंग, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और देखते हैं डोलो के बारे में कुछ थोड़ी बहुत बातें। दोस्तों ये आप नॉर्मल सी लाइफ में हम लोग इसको यूज करते हैं और एक्चुअली ये एक प्रकार का ब्रांड होता है। डोलो जो है एक प्रकार का ब्रांड है जिसका कम्बिनेशन जो होता है वो पैरासीटामॉल आईपी होती है। कहने का मतलब ये पैरासीटामॉल के कम्बिनेशन में आता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो मेडिसिन का जो नाम लिखा है पैरासीटामॉल और ये ब्रांडेड नेम है। तो इस वीडियो में हम लोग इसे 650 mg की बात कर रहे हैं तो इसके बारे में देखेंगे। दोस्तों अगर हम बात करें पैरासीटामॉल की तो पैरासीटामॉल एक प्रकार की एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक कैटेगरी की मेडिसिन होती है और इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि डोलो भी एक प्रकार की एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक कैटेगरी की मेडिसिन है। यहाँ पे दो शब्द आते हैं। एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है, तो ये ऐसे सब्सटेंस या ऐसी ड्रग्स होती हैं, ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि पेन के सेंसेशन को रिड्यूस करती हैं। कहने का मतलब अगर आपकी बॉडी में दर्द हो रहा है तो उसको कम करेंगी। दूसरा एंटीपायरेटिक एक्शन होता है, कहने का मतलब ये फीवर को रिड्यूस करती हैं, फीवर को कम करती हैं। तो दोस्तों एक्चुअली जो है डोलो जो टैबलेट्स हैं वो भी पैरासीटामॉल से आती हैं। तो कहने का मतलब ये भी एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक होंगी। तो ये सब जान करके अगर हम लोग इसके यूजेस के बारे में डिस्कस करें तो जो इसका यूज़ होता है, जैसा कि कहा एनाल्जेसिक होती है तो ये एक पेन किलर की तरह यूज होता है। दूसरा ये फीवर के ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। यहाँ पे अगर बात करें फीवर क्या होता है, तो फीवर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपका बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। कितने से इंक्रीज होता है, तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। हम लोग अक्सर फ़ारेनहाइट में देखते हैं तो कहते हैं बुखार उनको 100 डिग्री हो गया है, 101, 102, 103 हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग इस डोलो 650 mg का यूज कर सकते हैं अगर फीवर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और फीवर के साथ में आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो उस टाइम पे हम लोग इसका यूज करते हैं। अभी हम लोग इसके डोज की बात कर लेते हैं। दोस्तों ये जो मेडिसिन है ये 650 mg की मेडिसिन है, मतलब एक हाई पावर की मेडिसिन है। तो इसको हम लोग अक्सर बीडी यूज करते हैं। कहने का मतलब इसको आप सुबह शाम यूज कर सकते हैं। 650 mg की टेबलेट है और अगर बुखार ज़्यादा है, बुखार की सीवियरिटी ज़्यादा है तो इसको 3 बार भी यूज किया जा सकता है। वैसे पैरासीटामॉल जो है वो हम यूज कर सकते हैं करीब 4 ग्राम की दिन भर में, पर डिवाइडेड डोज में हम लोग उसको यूज करते हैं 4 ग्राम अगर यूज करेंगे तो। पर जल्दी से उसको यूज नहीं किया जाता है तो हम लोग इसको 3 टैबलेट्स ले सकते हैं। और कभी भी आप 3 टैबलेट से ज़्यादा ना लें। अगर आप पैरासीटामॉल 650 mg या फिर डोलो 650 mg ले रहे हैं तब आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपको 3 टैबलेट से ज़्यादा दिन भर में यूज नहीं करना है। दोस्तों जब भी आप इसकी मेडिसिन ले रहे हैं तब एक चीज़ ध्यान रखें कि ये मेडिसिन के बीच में जो गैप है वो करीब 5 से 6 घंटे का होना चाहिए। उससे क्या होता है कि उतने में दवा का असर खत्म हो जाता है, नहीं तो दवा का असर बढ़ जाएगा और फिर आपकी बॉडी के ऊपर जो साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट हैं वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इस वजह से 6 घंटे का गैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों ये जो मेडिसिन होती है डोलो 650 mg, इसको हाई पावर में भी यूज करते हैं केवल। मतलब इसको नॉर्मल अगर आपको फीवर है तो आप 500 mg की यूज कर सकते हैं, आप 650 mg की यूज़ ना करें। और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो पेशेंट को जो है 650 mg की मेडिसिन ना दें अगर उसको नॉर्मल सा फीवर है तो। इतना तो आप जानते हैं, ठीक है, क्योंकि 650 mg की मेडिसिन अगर कम फीवर में दी जाएगी तो उसका कुछ एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा दिखाई पड़ेगा बॉडी के अंदर। दोस्तों ये मेडिसिन का जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है वो 30 मिनट्स का होता है। 30 मिनट में ये काम करना शुरू करती है। बहुत सारी मेडिसिन का 1 घंटे होता है, 2 घंटे होता है। तो कभी भी ये गलती ना करें कि कोई भी मेडिसिन खाएं और खाने के बाद अगर उसका असर दिखाई नहीं पड़ता है तो आप दोबारा एक और खा लें। कई बार ऐसा होता है ज्ञान के अभाव में, जिनको जानकारी नहीं होती क्या करते हैं, एक मेडिसिन खाते हैं, असर कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है, 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, यार कोई असर नहीं हो रहा है, एक मेडिसिन और खा लेते हैं, जल्दी से असर करेगा। पर ऐसा करना खतरनाक हो सकता है, जान के लिए भी खतरा हो सकता है, लाइफ आपकी ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो कहने का मतलब थोड़ा सा पेशेंस रखें। मेडिसिन खाने के बाद सबका ऑनसेट ऑफ एक्शन लंबा हो सकता है तो आपको नुकसान कर सकती है अगर आप दोबारा से खाएंगे तो। अगले स्टेप में हम लोग बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस या वार्निंग्स के बारे में कि आपको ऐसी क्या क्या चीज़ हैं तो आप ये मेडिसिन ना लें, बिल्कुल ना लें अगर आपको ये सारी चीज़ें हैं। अब कौन सी चीज़ें हैं, तो सबसे पहली चीज़, अगर आप पैरासीटामॉल से एलर्जिक हैं या आप डोलो से एलर्जिक हैं, हाइपर सेंसिटिव है आपकी बॉडी, मतलब आप उसको लेते हैं आपकी बॉडी में कुछ अलग सा रिएक्शन होता है, तब आप उसको ना लें। दूसरी चीज़, अगर आपको लीवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, लीवर आपका डैमेज है, तो उस टाइम पे तो बिल्कुल भी ना लें क्योंकि ये मेडिसिन सबसे ज़्यादा लीवर को ही नुकसान करती है। और अगर किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तब भी ये मेडिसिन ना लें, और लें तो डॉक्टर के संपर्क में रहें और डॉक्टर से पूछ करके लें।
दोस्तों ये मेडिसिन या फिर कोई भी मेडिसिन आपको सेल्फ मेडिकेशन कभी नहीं लेना होता है, हमेशा डॉक्टर्स या फार्मासिस्ट के डायरेक्शंस में मेडिसिन लेनी होती है। होता क्या है कि अक्सर हम लोग जब अपने आप से दवा खाते हैं और उसका साइड इफेक्ट आता है तो हम किसको जाकर के दिखाएंगे और हमें पता ही नहीं चलेगा कि आखिर हो क्या रहा है। तो इस वजह से एक चीज़ ध्यान रखें कि सेल्फ मेडिकेशन खतरनाक हो सकता है लाइफ के लिए, तो उसको आप हमेशा डॉक्टर की निगरानी में करें। मैं बता सकता हूँ आपको, पर मैं आपको देख करके दवा नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। वो तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको खुद वो देखेगा अपनी नज़रों से और फिर आपको मेडिकेट करेगा, यानी कि मतलब आपका ट्रीटमेंट करेगा। तो इस वजह से हमेशा डॉक्टर के संपर्क में ही मेडिकेशन करें, नहीं तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों अगला हम लोग लास्ट में बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट का, कि आखिर डोलो 650 mg के साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो जो हर मेडिसिन से होता है, आपकी बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिल सकती है, आपको एलर्जी हो सकती है उस मेडिसिन से। दूसरी चीज़, अगर आपको हिपैटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। हिपैटो का मतलब लीवर और टॉक्सिसिटी का मतलब लीवर्स में कुछ ऐसे डैमेज हो जाना, ठीक है। तो आपके लीवर में डैमेज आ सकता है, हिपैटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, जो कि सबसे बड़ा रीज़न है, सबसे बड़ा साइड इफेक्ट हम बोल सकते हैं, जो कि पैरासीटामॉल से होता है। अगली चीज़, आपकी यूरिन डार्क हो सकती है, स्टूल जो है वो ग्रे कलर का आ सकता है, ग्रे स्लेटी या फिर मटमैले कलर का भी हो सकता है, ठीक है। अगर देखो डोलो आईवी इन्फ्यूजन में भी आता है, अगर आईवी दिया जाता है तो उस टाइम पे ये ब्लड प्रेशर को लो कर सकता है और हार्ट बीट को बढ़ा सकता है, तो ये कंडीशंस हो सकती हैं। उसके बाद नौजिया हो सकती है, उकाई आ सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, पेट में जलन हो सकती है। ये सारे साइड इफेक्ट देखे गए हैं डोलो के। अगर इसके अलावा भी कोई साइड इफेक्ट होते हैं या इसमें से कोई साइड इफेक्ट आपको दिखाई पड़ता है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उनसे फर्दर मेडिकेशन करवाएं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने बात करा डोलो 650 mg के टैबलेट्स के बारे में। वीडियो आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा अपने इस वीडियो को, और हम इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर हम लोग शॉर्ट वीडियो लेकर के आते रहते हैं मेडिसिन के बारे में। कम समय में आपको बहुत सारी जानकारी वहाँ पर मिल सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।